हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेलवे का जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। जो खान सर के बुक 11,000 प्लस क्वेश्चन वाले एक बुक में है। साइंस प्लस जी के जो रेलवे के द्वारा पिछली बार पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास से। जो पहला टॉपिक है पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत, डी घुड़सवारी। इसका आंसर होगा शिकार। दूसरा है क्वेश्चन है, नव पाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ए भेड़, बी बकरी, सी कुत्ता, डी घोड़ा। इसका आंसर होगा भेड़। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के द्वारा सबसे पाला गया प्रथम पशु कौन था, तो उसका आंसर कुत्ता होगा। अगर स्पेसिफाई किया हुआ है नव पाषाण काल, तो इसका आंसर भेड़ होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। इसका आंसर होगा ए। पहले देख लेते हैं ऑप्शन। ए हो हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी सूत्रकृत। इसका आंसर होगा हड़प्पा, जो 1921 में इसका खोजा गया था। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। ऑप्शन ए है यह एक शहरी सभ्यता थी, बी इसकी लिपि चित्रात्मक थी, सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, डी इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसका आंसर होगा ए, या एक शहरी सभ्यता थी। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, लौह युग। इसका आंसर होगा कांस्य युग। छठा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। ये देखिएगा, नहीं किया गया है। ए ऑप्शन है गाय, बी हाथी, सी गेंडा, डी बाघ। इसका आंसर होगा गाय, क्योंकि हाथी का भी था, गेंडा और बाघ तीनों का था। सातवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। इसका ऑप्शन है ए पशुपति, बी है इंद्र, सी है विष्णु, डी है वरुण। इसका आंसर होगा पशुपति। आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ए विष्णु का, बी ब्रह्मा, सी इंद्र और वरुण, डी पशुपति। इसका आंसर होगा डी पशुपति। ये देखते हैं नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों का खोजा था। इसका ए ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी ए कनिंघम। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। एक्चुअली इसका आंसर रेलवे ने भी नहीं दिया है। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग किया गया है रेलवे के द्वारा। ये 11वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। ऑप्शन ए है पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण, बी ऑप्शन है पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, ऑप्शन सी है पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था, ऑप्शन डी है पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। इसका आंसर होगा ए, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ए ब्राह्मी, बी द्रविडियन, सी हड़प्पा, डी अभी तक सही पहचान नहीं की गई। हर सिंधु घाटी में कोई एक्चुअली सभ्यता ही नहीं थी, कोई लिपि ही नहीं थी। इसकी लिपि चित्रात्मक थी जो कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी सही, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है बनवाली। इसका उत्तर होगा बी मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो को एक और अनदर नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं नखलिस्तान। इसे भी याद रखें। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का नाम है नखलिस्तान, जिसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 ये देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है सिंध, सी है गुजरात, डी है उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो अभी ये एक्चुअली ये पाकिस्तान में है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी सिंध। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी रोपड़ में, डी कालीबंगा में। इसका आंसर होगा आपका ए मोहनजोदड़ो। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए है सिंध, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है बलूचिस्तान। इसका आंसर होगा 16 का ए सिंध। 17 क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ए कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार, डी शिकार। इसका सही आंसर होगा ए कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। ए लोथल, बी हड़प्पा, सी रोपड़, डी बनवाली। पत्तन यानी आप कह सकते हैं कि बंदरगाह, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ था? तो बंदरगाह आपका 18 का ए हो जाएगा लोथल। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी रंगपुर, डी रोपड़। इसका आंसर आप लोग सोचिए। इसका आंसर होगा ए हड़प्पा, जो ये पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? पूर्वी यानी जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के सीमा है वो पूर्वी साइड में कौन पड़ता है? यानी पूर्वी साइड में आपका ए ऑप्शन है लोथल, बी है कालीबंगा, सी आलमगीरपुर, डी है डाबरकोट। इसका आंसर होगा सी आलमगीरपुर। यानी पूर्वी में आपका हो गया आलमगीरपुर, जो कि यूपी मेरठ में पड़ता है। और पश्चिम में हो गया सुतकाडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। और उत्तर में हो गया मांडा। ये मांडा में एक क्वेश्चन और पूछता है कि मांडा किस नदी के किनारे है? ये भी ध्यान रखिए, चिनाब नदी के किनारे है, जो कि जम्मू में पड़ता है। और आपका दक्षिण में पूछ सकता है कि दक्षिण साइड में कौन सा है? तो दक्षिण साइड में आपका देवाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये 21वां नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं था? ए मांडा, बी सुरकोटदा, सी हुलास, डी बालाकोट। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी बालाकोट। 22 हड़प्पा कालीन लोगों का किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग, लोहा या डी गेहूँ। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सी लोहा। 23वां क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ए कला, बी तांबा, सी बर्तन, डी लेखन, ई कोई नहीं। सिंधु घाटी में तो कोई लेखन ही नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं था, वहाँ तो चित्रात्मक था, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। इसलिए इसका आंसर होगा 23 का सी बर्तन। आइए 24वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? उनके घर ईंटों के बने थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। डी उपर्युक्त सभी। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। 25 का देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सुंदर मूर्तियाँ,
धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, शहर योजना प्रणाली। 26 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुरातात्विक उत्खनन से। 27वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो ए ऑप्शन है तांबा, बी है चांदी, सी है कांसा, डी है पीतल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। कहीं कांसा आप आंसर मत मारिएगा, क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर ही कांसा बनता है। जब तक तांबा और टीन नहीं रहे पहले ज्ञान होता तो फिर कांसा कैसे बनता, इसलिए पहले तांबा इसका आंसर होगा। आज का सीरीज यहीं तक। फिर अगला सीरीज में हम लोग अगला टॉपिक लेके आएंगे। आज का पाषाण काल एवं सेन सभ्यता का रेलवे में जितनी क्वेश्चन आया है अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।